एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में दो बगुले रहते थे। एक का नाम था रानो और दूसरे बगुले का नाम था बबलू। रानो ने अपने घोंसले में 3 अंडे दिए थे। बबलू रोज संघर्ष कर कर खाने की तलाश में जंगल जाता था और रानो अपने घोंसले में अपने अंडों की रखवाली करती थी। एक दिन बबलू रानो से कहता है, रानो, तालाब के पास मैंने एक बहुत अच्छा घर देखा है। उस घोंसले में कोई नहीं रहता है, वो घोंसला खाली रहता है। क्यों ना हम दोनों उस घोंसले में रहने के लिए चले जाएं? हाँ तो क्या हुआ बबलू, हम क्या करेंगे उस घोंसले की? हमारे पास तो इतना सुंदर घोंसला पहले से ही है, तो हम उस घोंसले को रखकर क्या करेंगे? रानो, मेरी बात को समझो। वो घोंसला नदी के सामने है। मुझे खाने की तलाश में रोज दूर जाना पड़ता है, लेकिन अगर हम नदी के पास वाले घोंसले में रहने चले जाते हैं तो मुझे खाने की तलाश में ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा और मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगा और हमारा अंडा भी सुरक्षित रहेगा। हम उस तालाब के पास मछली खाएंगे और हम दोनों ही बहुत सुरक्षित रहेंगे। हाँ बबलू, तुम सही कह रहे हो, हम वहीं रहने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद रानो और बबलू अपने अंडे को लेकर नदी के पास रहने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो अपने एक अंडे को छोड़कर चले जाते हैं। उसी दिन उस जंगल में 2 पक्षी आते हैं, टूनी और टुनटुन। उसी समय टूनी की नजर उस खाली घोंसले पर पड़ती है। टुनटुन, देखो, सामने एक घोंसला है और वो खाली है। चलो हम वहीं रहने के लिए चले जाते हैं। हाँ हाँ टोनी, वो कितना सुंदर घोंसला है, चलो हम वहीं जाते हैं। और फिर टूनी और टुनटुन उस घोंसले में आ जाते हैं। तभी उनकी नजर उस घोंसले पर पड़ी अंडे पर पड़ती है। टोनी, इस घोंसले में तो अंडा है, मतलब कि ये घोंसला किसी पक्षी का है। टोनी, अब हम यहाँ नहीं रह सकते हैं, ये घोंसला किसी और पक्षी का है। चलो यहाँ से चले जाते हैं। और फिर ये बोलकर टूनी और टुनटुन वहां से चले जाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन उस घोंसले में कोई भी पक्षी नहीं आता है। फिर टूनी और टुनटुन उस घोंसले में रहने के लिए आ जाते हैं। टोनी, इस घोंसले में कोई पक्षी नहीं आया, अब इस अंडे का क्या होगा? टुनटुन, अगर इस अंडे को लेने के लिए कोई नहीं आएगा तो इस अंडे की देखभाल मैं करूंगी। हम क्यों करेंगे इस अंडे की देखभाल? ये अंडा हमारा थोड़ी ना है जो हम इस अंडे की देखभाल करेंगे। टुनटुन, अगर किसी ने इस अंडे को यहाँ छोड़ दिया तो इसमें इस अंडे का क्या दोष है? इस अंडे को मैं रखूंगी और इसका ख्याल भी रखूंगी। कुछ दिन बाद टूनी चिड़िया 2 अंडे देती है और इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद उस अंडे से बच्चे बाहर आते हैं। बगुला का बच्चा टूनी से कहता है, माँ, मैं अपने भाइयों जैसा नहीं दिखता हूँ, मैं उनसे अलग दिखता हूँ। ऐसा क्यों है माँ? उनका रंग पीला है और मेरा रंग सफेद है। ऐसा क्यों माँ? बताइए ना माँ, ऐसा क्यों है? ये सुनकर टूनी बहुत चिंतित हो जाती है। वो सोचती है कि अगर उसने सच्चाई बता दी तो बगुला बहुत दुखी हो जाएगा और वो टूनी को अपनी माँ नहीं बोलेगा और अपनी असली माँ बाबा के बारे में पूछेगा। तभी टूनी बगुले से कहती है, अरे मेरे बच्चे, तुम परेशान क्यों होते हो? ये तो सामान्य बात है। सभी बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो अलग दिखते हैं, लेकिन बड़े हो जाने के बाद वो एक जैसे ही दिखने लगते हैं। तुम भी जब बड़े हो जाओगे तो अपने भाइयों के जैसे दिखने लगोगे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। टूनी और टुनटुन खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन सभी बच्चे खेल रहे थे। तभी टूनी के बच्चे बगुले से कहते हैं, तुम तो हमारे भाई हो,
लेकिन तुम हमसे अलग क्यों दिखते हो? अरे मुझे पता है, ये हमारा भाई नहीं है, मैं सब जानता हूँ। तुम सब क्या बोल रही हो? मैं तुम सबका भाई हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। एक दिन मैंने माँ को बोलते सुना कि तुम हमारे भाई नहीं हो। वो उस घर में जब रहने के लिए आई थी तो तुम वहाँ पहले से थे। हमारी माँ ने तुम्हें अकेला देखा तो उसने अपने साथ तुम्हें रख लिया। तुम्हारी माँ ने तुम्हें अकेला छोड़कर चली गई थी, तब मेरी माँ ने तुम्हें पाला। ये सुनकर बगुला बहुत ही दुखी हो गया और वहाँ से चला गया और एक नदी के पास जाकर रोने लगा। टूनी को ये बात पता चल जाती है कि टूनी के बच्चे ने बगुले को सारा सच बता दिया। टूनी तुरंत बगुले को ढूंढने निकलती है और बगुले के पास पहुंच जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरी बच्ची? चलो मेरे साथ घर चलो। नहीं माँ, आज आपको सच बताना होगा। आप मुझे बताइए कि सच क्या है। क्या मेरे भाइयों ने जो मुझसे कहा वो सच है? मेरी बच्ची, तुम अभी बहुत छोटी थी, इसलिए मैं तुम्हें सच्चाई नहीं बताना चाहती थी। मैंने सोचा कि तुम जब बड़े हो जाओगी तब मैं तुम्हें सच्चाई बता दूंगी। हाँ मेरे बच्चे, ये सच है कि तुम मेरे बच्चे नहीं हो, लेकिन जिस दिन तुम और तुम्हारे भाई इस दुनिया में आए थे उसी दिन से तुम मेरे बच्चे बन गए थे। अब ये सब बातों को भूल जाओ और मेरे साथ मेरे घर चलो मेरे बच्चे। टूनी और बगुला जब आपस में ये सारी बातें कर रहे थे तब पीछे से रानो बगुली ये सारी बातें सुन लेती है और फिर रानो टूनी के पास आती है और कहती है, मेरी बच्ची, मैंने आज तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं उसी पेड़ पर रहती थी, लेकिन बाद में हम सब यहाँ रहने के लिए आ गए और तुम वहीं पर छूट गए थे। लेकिन बाद में मैं तुम्हें वहाँ से लाने गई थी, लेकिन मुझे पता चला कि वहाँ कोई और पक्षी रहने लगे हैं। मुझे लगा कि उन पक्षियों ने तुम्हें मार दिया, इसलिए दोबारा मैं उस जगह कभी नहीं गई। मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्ची, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन मेरी बच्ची अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी और कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। टूनी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे बच्चे का ख्याल रखा। बच्ची, तुम्हारी असली माँ तुम्हें आज मिल गई है, लेकिन तुम एक बात याद रखना, तुम मेरे ही बच्चे हो। कल भी मेरे बच्चे थे और आज भी मेरे बच्चे हो। तुम्हारा जब भी मन करे मुझसे मिलने का, तुम मेरे घर आ सकते हो मेरे बच्चे। जाओ, अपनी माँ के साथ अपने घर जाओ। नहीं, मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। ये बात सच है कि आप मेरी माँ हैं, लेकिन मेरी असली माँ ये है जिन्होंने मुझे पाला है, मुझे बड़ा किया है। ये जानते हुए भी कि मैं उनका बच्चा नहीं हूँ, इसके बावजूद इन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मेरी माँ ये है, आप नहीं। और फिर बगुला सारी सच्चाई जान जाता है और खुशी खुशी टूनी के साथ रहने लगता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।